अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कोण एवं कोणों का मापन, एंगल एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो देखते हैं एंगल क्या होता है, एंगल कैसे डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट एंगल, किसी समतल में परिक्रमी रेखा की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक के घूर्णन को हम कोण कहते हैं। जैसे समझते हैं डायग्राम से, ये क्या हुआ, एक समतल हुआ, इस समतल में ये क्या हो गया, परिक्रमी रेखा है, ये इस प्रकार परिक्रमा कर रहे हैं, इस प्रकार से घूम रहा है। तो परिक्रमी रेखा के प्रारंभिक स्थिति ये हुआ से अंतिम स्थिति तक के घूर्णन, तक का घूर्णन क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक घूर्णित हुआ है, तक के घूर्णन का हम लोग क्या कहेंगे, कोण। तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोण। तो इस प्रकार से हम कोण को डिफाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो कोण को हम तीन प्रकार से मेजरमेंट कर सकते हैं। इसके तीन पद्धति होती है। पहला पद्धति होता है सटीक पद्धति, दूसरा पद्धति होती है सटीक पद्धति और तीसरा पद्धति होती है वृत्तीय पद्धति। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं सटीक पद्धति। सटीक पद्धति जो होता है उसका जो मात्रक होता है वो होता है अंश। उसी प्रकार से क्या होता है, सटीक पद्धति में का मात्रक क्या होता है, ग्रेड होता है, और उसी प्रकार वृत्तीय पद्धति का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सटीक पद्धति पे। तो सटीक पद्धति में एक समकोण, ये हमने लिया एक्स अक्ष और ये होगा वाई अक्ष। तो इसमें का हर एक जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये समकोण होते हैं। तो इसमें का एक समकोण जो है, इस समकोण को हम 90 बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, एक समकोण को हम 90 बराबर में डिवाइड करते हैं और हर एक भाग को हम क्या कहते हैं, एक अंश कहते हैं। यूं कह सकते हैं एक समकोण बराबर 90 अंश, और एक अंश बराबर क्या होता है, 60 कला या 60 मिनट होता है, जिसको हम 60 डैश से शो करते हैं। और उसी प्रकार एक कला या एक मिनट बराबर क्या होता है, 60 भी कला या 60 सेकंड होता है, 60 डबल डैश से शो करते हैं। सेकंड पद्धति होता है सटीक पद्धति। नाम से स्पष्ट सटीक मतलब 100, और ये नाम से स्पष्ट था सटीक मतलब 90। और सटीक पद्धति में क्या होता है, एक समकोण को सेम उसी प्रकार एक समकोण को हम 100 बराबर भागों में बांटते हैं। हर एक भाग को एक ग्रेड कहते हैं। तो एक समकोण बराबर कितना हो जाएगा, 100 ग्रेड हो जाएगी। और एक ग्रेड का मान कितना होता है, 100 कला होता है या 100 मिनट होता है। और वैसे एक कला या एक मिनट बराबर क्या होता है, 100 भी कला होते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको सटीक पद्धति को समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं इसकी जो तीसरी पद्धति होती है वृत्तीय पद्धति, ब्लड सिस्टम जो होता है उसमें हम किस प्रकार से डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो वृत्त के केंद्र पर एक वृत्त लेंगे, इस प्रकार से एक हमने समतल लिया और इस पर एक वृत्त की रचना किया, एक से अक्ष वाई अक्ष वृत्त रचना करते हैं। इसका केंद्र क्या होता है, इसका जो मूल बिंदु होगा वही केंद्र होगा। तो उस स्थिति में क्या होता है, वृत्त के केंद्र पर त्रिज्या के बराबर लंबाई का चाप द्वारा बनाया गया कोण रेडियन कहलाता है। मतलब ये इस वृत्त का जो रेडियस है, तो ये जो रेडियस है उसी के बराबर आप क्या करोगे, ये चाप को काटोगे, चाप लोगे। तो ये जितना यहाँ पर कोण बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक रेडियन कहते हैं। यूं कह सकते हैं कोण बराबर क्या हो जाएगा, चाप। तो चाप क्या हो जाएगा, AB और त्रिज्या क्या हो गया, R। तो ये क्या हो जाएगा, एक रेडियन को डिफाइन करता है। इसको तो हम लोग क्या कहते हैं, रेडियन कहते हैं। इस प्रकार डिफाइन कर लिए। अब हम इस पूरे सर्कल का मेजरमेंट करते हैं। तो पूरे सर्कल का जब मेजरमेंट करेंगे तो इस प्रकार से लिखते हैं, वृत्त के केंद्र पर
केंद्र पर वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होता है? परिधि 2 पाई r होती है। यदि इसकी रेडियस हमने r मान लिया तो वृत्त की परिधि 2 पाई r लंबाई के चाप द्वारा बनाया गया कोण। अभी कितना कोण देखते हैं, कितना कोण बनाएंगे? ये हो जाएगी आपके पास में, अभी हमने देखा ये कितनी लंबाई है 2 पाई r, चाप हो गया तो ये हो जाएगी 2 पाई r और रेडियस कितना है r, तो ये दोनों कटेगा r तो कितना हो जाएगा 2 पाई। कहने का मतलब ये हुआ कि जो वृत्त की जो परिधि होती है, की जो लंबाई होती है, वो केंद्र के साथ में क्या होता है, केंद्र के सापेक्ष में 2 पाई रेडियन का कोण बनाता है। अब ये 2 पाई रेडियन हो गया, वृत्त कंप्लीट जो वृत्त बनाता है, एक चक्कर लगाता है, मतलब पूरा जो वृत्त का जो चाप होता है वो 2 पाई रेडियन कोण बनाता है। अब हम 1 रेडियन का मान निकालना है, हमें क्या करना है, 1 रेडियन का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? ये हो गया 2 पाई रेडियन, इस मस्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें से कितने समकोण, 1 समकोण, 2 समकोण, 3 समकोण, 4 समकोण, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी 4 समकोण, 1 समकोण बराबर पाई बाई 2, तो इस प्रकार 4 समकोण हुआ। अब हमको क्या करना है, यहाँ 1 रेडियन का मान निकालना है, तो 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगी 4 इंटू समकोण बटा हो जाएगी 2 पाई, ये 2 कटेगा, 2 कटेगा, तब यहां से हो जाएगा 2 समकोण बटा हो जाएगी पाई। अब यहां से हम देखते हैं 1 समकोण का मान कितना होता है, 90 अंश होता है, और ये हो गया पाई। कहने का मतलब ये हुआ 180 अंश बटा पाई, और पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ 180 डिग्री, ये 22/7, इसको और आगे हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगी 180 डिग्री गुणित 7/22। इसको सॉल्व जब करेंगे तो हमारे पास में आता है 57 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1 रेडियन का वैल्यू कितना होता है 57 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड। तो इस प्रकार से हम मेजरमेंट